खुफिया ने हमेशा इन इशूज़ पर आवाज़ उठाई जिनको गैर संजीदा लिया जाता है, लेकिन इन मामलात की संगीनियत का इल्म आपको होता ही नहीं। सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, अस्पताल के दाखिले से लेकर बिलों की रसीदें सामने आती हैं। आज का प्रोग्राम रस्क पर है, जिसे आम फहम में पापे कहते हैं। ये पापे किस तरह तैयार होते हैं, इन पापों में जिस तरह की अशिया डाली जा रही हैं और जो लोग ये पापे जिन हालात में बना रहे हैं, आपको ये मनाजिर देखने के बाद की कैफियत तारी होने लगेगी। बच्चों के पापा अब पापे खरीदने से पहले देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने अवामी मसाइल को आश्कार किया, कभी सरकारी इदारों के साथ तो कभी सरकारी इदारों के खिलाफ, खुसूसन उन लोगों के जिन्होंने माफिया से हाथ मिलाए और अवाम की सेहत का सौदा कर डाला। खुदाई दावेदार जो सरकारी कुर्सी को अपनी मलकियत समझते थे और बुलंदो बांग दावे करते रहे, उनकी नाअहली की बदौलत हुकूमत सिंध ने खुफिया का प्रोग्राम नशर होने के बाद डायरेक्टर ऑपरेशन सिंध फूड अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया। अब भी खुफिया अपने मिशन पर गामजन है और हमने हमेशा माफिया की हौसला शिकनी की है। शहर कराची के पसमानदा इलाकों में नालों पर बनने वाली बेकरियों और रस्क फैक्ट्रीज जो गलाजत भरे पापे सिर्फ शहर नहीं बल्कि अंदरूने शहर भी आवाम को खिला रहे हैं। ताफुन ज़दा माहौल, फूड कलर की जगह टेक्सटाइल डाइज, पोटेशियम ब्रोमेट नामी जहर और छोटे बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाना। सिंध फूड अथॉरिटी, पुलिस और खुफिया की काविशों से ये फैक्ट्री सील कर दी गई। लोग जो चाय में भिगो कर पापे बच्चों को खिलाते हैं, असल में उनकी हकीकत क्या है? रोज के 50 से 60 हजार कमाने वाली फैक्ट्रियां मनों के हिसाब से रस्क बना रही हैं। एक तो नाले के ऊपर फैक्ट्री, ऊपर से गलाजत की सारी हदें पार और आवाम हो जाए होशियार। पैकिंग में बिकने वाली अशिया दरअसल किस तरह तैयार हो रही हैं। लोकल ब्रांड का तेल, हशरात की रेल पेल, हेपेटाइटिस ज़दा वर्कर्स और पापों में इस्तेमाल होने वाले टेक्सटाइल कलर का हाल। खुफिया के नुमाइंदे को जहर बनाने वाले कारखाने की इत्तला खबरी ने दी। इस खबरी की इत्तला पर इस इलाके के डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने अपनी फूड एंड सेफ्टी टीम पुलिस के हमरा फराम की, जिन्होंने इस फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसकी कवरेज खुफिया आपको दिखा रहा है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जहाँ पे पापे बनते हैं उस कारखाने में मौजूद हैं, क्योंकि बेसिकली इसे कारखाना ही कहूँगी, कोई किचन तो है नहीं। बेकिंग की ट्रेस वगैरह नज़र आ रही हैं। हमारे साथ सिंध फूड अथॉरिटी के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मौजूद हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और चेक करेंगे। अच्छा, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक की जाएंगी? सबसे पहले तो हम इनकी हाइजीन जाके चेक करेंगे कि इनके हाइजीनिक कंडीशन किस तरह की है। फिर हम देखेंगे कि इनका जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उनकी परचेजिंग ये कहाँ से कर रहे हैं, और अगर ख़ुद बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं यहाँ पर? पावे बनते हैं, बन बनते हैं, शीरमल बनते हैं। और ये पापे कहाँ सप्लाई होते हैं? यहीं पे जाते हैं, कराची में। कराची में जाते हैं। सही है। जो प्रोसीजर है आप अपना ज़रा दिखाएं, ज़रा क्या प्रोसीजर क्या है? ये ट्रेस सही है? कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है नहीं। जो बेकिंग ट्रेस होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? बेकिंग ट्रेस तो देखें, है तो ये स्टेनलेस स्टील की, लेकिन ये इतनी दफ़ा यूज़ हो चुकी है कि ये अब मज़ीद यूज़ होने के काबिल मुझे नहीं लगता कि ये है। और बाकी ये है कि किसी ने ना ग्लव्स पहने हुए हैं, ना किसी ने हेयर नेट पहनी हुई है। ये देखें क्या कह रहे हैं? फूड इंस्पेक्टर आया तो उन्होंने बोला था 4 अफराद हैं, उनका मेडिकल हम फोन लेके जाएंगे। बल्कि रिपोर्ट आ गई मेरे पास रखी हुई हैं। उनको फूड के लाइसेंस बनाने के लिए आपको ये जरूरत है। पहली बात तो ये, अगर आपने सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है आपके पास? वही ना, आपने अप्लाई किया है। हाँ किया है ना। उसके बाद उन्होंने बोला रिसीविंग दिखाएं, रिसीविंग जो आपने अप्लाई की। हाँ दिखाएं, यही ले आए रिसीविंग यही ले आए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास कोई ऑफिसर आया था फूड का और वो सिर्फ जो है ना हमारे 3-4 बंदों के खून के सैंपल लेके गया, जबकि मेडिकल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इस तरह बिल्कुल होता ही नहीं है। आपको पहले इनको लाइसेंस ब्रांच में आना पड़ेगा, वो बाकायदा। उसके बाद जितने भी इनके वर्कर्स जो प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहे हैं उन सबका मेडिकल होगा। फिर वो लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करेंगे उसका अटैच होगा। इंग्रेडिएंट्स तो आपने बड़े अच्छे लिखे हैं, ज़रा आप पढ़ें। फ्लोर लिखा हुआ है, वेजिटेबल, कुकिंग ऑयल, शुगर, एग्स, और क्या लिखा हुआ है? राइजिंग मिल्क एंड सॉल्ट। जी हाँ, ये इंग्रेडिएंट्स और हालत देखें। ये दोबारा आप यूज़ करते हैं? नहीं, सही है। दोबारा यूज़ करने वाले ये क्या है? मैदा है? क्या है ये? जी मैदा। मैदा है। उनको निकालने वाले बर्तन देखें आप।
स्टैंडर्ड इनका सही है? ये जो कपड़े इन्होंने पहने हुए? सही नहीं है। पहले तो इन्होंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ, हेयर हाँ। नेट नहीं पहना हुआ, दूसरा इनका मेडिकल भी नहीं हुआ। इन्होंने 3 बंदों का मेडिकल। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? गुलाम। गुलाम। अभी इसमें ये 3 बंदों के मेडिकल में कोई गुलाम नहीं है। अगर ठीक। इसको अभी हेपेटाइटिस हो, कोई बीमारी हो, तो वो तो ये मैनुअल काम कर रहे हैं ना, ऐसे ग्लव्स पहने कुछ पहने, वो सब इनकी इसमें हो जाएगा। ये धोते हैं कभी? नहीं धोते? सही है। इसकी हालत चेक करें आप कैसी हो रही है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है ये। जब बड़ी बड़ी बेकरीज तक ये तमाम माल पहुंच जाएगा, ये तमाम रस्क पहुंच जाएंगे तो आप बड़े मज़े से खा रहे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। उम्र क्या? उम्र पता नहीं। अच्छा ये दिखाओ ग्रीसिंग। ये तो चाइल्ड लेबर में भी आते हैं ना, मतलब इतने से बच्चे से काम नहीं, ये इससे ग्रीसिंग हो रही है। ज़रा हालत देखें सॉरी। इस नाम की पहले कोई हम लोगों ने इंडस्ट्री देखी नहीं, इस नाम का ऑयल भी देखा नहीं है। नाखून चेक करें आप इनके, ऐसी रखें जिस दिखाएं इधर, इसी के ऊपर रख के दिखाएं जिसको पकड़ के लेके जा रहे थे। जो अंडर एज होते हैं बच्चे, वो इस तरीके से फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं कर सकते। दूसरा आप इसका पूरा हुलिया देखें, बिल्कुल जो है ये तेल हो रहा है इस वक्त। तो ये नीचे क्यों फेंके मैं? कचरा ये वेस्ट हमारा ना जो खराब होता है वो मशीन से निकला होता है वो तो फिर फेंक देना इसको। क्या सफाई इनके तो पैन नहीं धुलते? खौफ नहीं है तो कम से कम अल्लाह का तो खौफ करो। नहीं है, इनको कोई खौफ नहीं है। अब आप ये देखिए, ये शक्ल सही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नॉर्मल आदमी ना हो। हाँ ये हाल है हमारे। एक मिनट, ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है ना, हाथ भी कर सकता है। हाँ ये थोड़े से मुझे एबनॉर्मल लग रहे हैं। ऊपर तो रहम करो, इधर आओ। तुम कटर ऑपरेटर पे खड़े हो भाई। हाँ इसकी आँख खराब है, इसको नजर नहीं आता। आँख इसकी नकली लगी हुई है। रोता रहता है, काम करता रहता है। सही है, तो इसके हाथ नहीं कटते? इस पे हाथ भी कट सकते हैं ना इस मशीन पे? बहुत डेंजरस है ना ये मशीन। तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? तबियत सही थी या खराब थी? ना खराब कर दिया। इलाज मुँह कर के मेरे थे करेगा उठा खराब है इलाज कराने में। हाँ? 3 दिन से आँख खराब है, छुट्टी कोई अच्छा नहीं मिल रही है। नहीं छुट्टी नहीं मिल रही, कह रहा है सही। 3 दिन से आँख खराब है और जो है ना बीमार हुआ लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही। सही। अब आप ये देख लें, इनकी हालत देख लें, बहुत अजीब सी इनकी हालत हो रही है। और इन ज़बान का इशू है क्योंकि इनको हमारी बात समझ नहीं आ रही। लेकिन जब इनसे सिंधी में पूछा गया तो ये बता रहे हैं कि 3 दिन से तबीयत बहुत शदीद ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद छुट्टी नहीं मिल रही। आँख भी ख़राब है, पानी बह रहा है, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिल रही। अब आप ये देख लें, जिस मशीन पे से ये पापों की कटिंग हो रही है, ये नीचे जा रहे हैं, उस मशीन का हाल देख लें। भाई वो कहते हैं हमारा कोई इंस्पेक्टर नहीं है। भाई वो कह रहे हैं हमारा कोई इंस्पेक्टर नहीं है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है कि फूड अथॉरिटी वालों ने KMC के जो फूड इंस्पेक्टर वगैरह थे उसको सबको ख़त्म कर दिया है। ये फूड अथॉरिटी की तरफ से टीम आई है मेरे आप पास। एक मिनट चुप हो रहे हैं, उनकी सुने दे रहे हैं। आप कौन है भाई साहब? अपना तारुफ कराएं ज़रा, तारुफ कराएं अपना, आप कौन है? सर आप अपना तारुफ करवा दें, आप कौन है? चलें, ये बात करने को तैयार नहीं है। ये KMC के फूड इंस्पेक्टर हैं ये। जी क्या ये आदमी इस तरह देखिए बेटा, क्या आपको ये आदमी ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कटर के ऊपर जो कि इंतहाई सेंसिटिव मामला होता है उस पर ये काम करे, जबकि ये कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है ये ज़रा देख लीजिए। क्या आपको हाँ। ऐसा लगता है कि इसको कटर पे होना चाहिए? बताएं, जवाब दें। और पहली बात ये है कि इसका टेस्ट आपने नहीं कराया होगा। ये इत्तेफाक से इंसान का बच्चा है, इत्तेफाक से, लेकिन शर्म का मुकाम है कि इसका आज तक टेस्ट हुआ। अंधा भी देख के बता देगा कि ये हेपेटाइटिस का पेशेंट है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। यहाँ मौजूद वर्करों की हालत ज़ार थी। वॉशरूम में साबुन नहीं, बेड नेट तो दूर की बात, यहाँ वर्कर्स को नाखून काटने की तमीज भी नहीं। यहाँ काम करने वाला तबका अनपढ़ और मेडिकल तो
तो दूर की बात, यहाँ इन लोगों को काउंसलिंग की जरूरत थी। गुंदा हुआ आटा और बगैर गुंदा हुआ आटा, जिन ट्रेज में आटा खमीर डालकर फूलने के लिए रखा गया था, इसको जिस चादर से ढका हुआ था, इन चादरों की कभी धुलाई तक नहीं हुई थी। यहाँ चाइल्ड लेबर से काम लिया जा रहा था और बच्चों को जिन हालात में रखा गया था वो भी काबिले बर्दाश्त नहीं। खुफिया की इस निशानदेही से बहुत से इंकशाफात हुए जो आप देखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कितनी इनकम है रोज की? 60-70 हज़ार रुपये। खुफिया टीम को पेशगी इतला थी कि इस रस्क फैक्ट्री में छोटे बच्चों से शाम के बाद मुशक्कत करवाई जाती है और दिन में उन्हें कमरे में कैद करके रखा जाता है। फैक्ट्री में जब सिंध फूड अथॉरिटी के फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स ने कार्रवाई का आगाज किया तो मुख्तलिफ तरीकों से बात दबाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन पुलिस के चाको चौबंद ASI ने इस कमरे का सुराख लगा लिया जहां बच्चों को कैद करके रखा गया था। ये ज़मीर फरोश अफराद चंद पैसों के एवज इन बच्चों को गरीब वालिदैन से ठेके पर कभी 6 माह कभी साल के मुआहदे पर खरीद कर कराची ले आते हैं। अंदरूने सिंध के इन बच्चों की हालत देखकर आंखें नम हो जाएंगी, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखें, ये बच्चे बरामद कहाँ से, इनको कहाँ बंद किया गया था, ये देखें, ये चेक करें। ऊपर कमरा बना हुआ है छोटा सा। सही है। उम्र क्या है आपकी? उम्र पता है, मम्मी को पता है। सही है। आपको पता है आपकी क्या उम्र है? 12। आप 11। और ये देखते जाएं, आप बच्चे निकलते जा रहे हैं इसमें से। ये देखिए कितने सारे बच्चे हैं। जगह हमने रेड किया, आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कितनी लेबर है यहाँ पर? ये बहुत सारी, आओ सारे आओ। लेबर का हमें नहीं मालूम है। लेबर का इनको नहीं पता है, ठीक है। लाइसेंस का इनको नहीं पता है, वो इनका एक वर्कर बीमार है वो भी इनको नहीं पता है, इनको पता ही कुछ नहीं है। क्या उम्र है बेटा आपकी? उम्र नहीं पता। चलें जी, पहली बात तो ये कि आप छोटे बच्चों से काम करवा ही नहीं सकते, आप कैसे करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर इतना मुश्किल काम करवा रहे हैं। इस जगह का ना कोई लाइसेंस मौजूद है, ना ही यहाँ पे आपको हाइजीन की कोई ऐसी सूरत हाल नजर आई जिसपे हम ये बोलें कि हाँ यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये देख लें आप, ये जो चादरें इसके ऊपर डली हुई हैं जिसके अंदर ये सारा बेकिंग मटेरियल रखा हुआ है, ये देखें, चेक करें, ये बेकिंग मटेरियल है, ठीक है। और यही चादरें यहाँ पे पाँव पे पड़ी हुई हैं। ये तमाम ये यहाँ पर जो ये माल रेडी हो रहा होता है तो उसके बाद उसको ढांपने के लिए इन चादरों का इस्तेमाल करते हैं जिनको हाथ लगाना भी कोई पसंद ना करे। ये आप ये लेविश डिस्प्ले दिखाएं आप, जिसमें आपको दिखे, ये लेविश डिस्प्ले चेक करें कि जिसमें आप ये पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और हालत देखें इधर की कैसी है, और ये मॉनिटरिंग आप अपनी चेक कर रहे हैं कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। क्या जॉब करते हैं आप? अकाउंटेंट। सही है। रोज की कितनी इनकम है? अकाउंटेंट है ना, बताएं आप कितनी इनकम है रोज की? 60-70 हज़ार रुपये रोज की, ठीक है। 60-70 हज़ार रुपये रोज की इनकम है, ये अपने मुंह से बता रहे हैं। और बाहर का जो हाल है तो मुझे लगता है इन्होंने 60 रुपये भी लगाने की जहमत नहीं की। ये पता नहीं कहाँ से लेकर आए इन बच्चों को पकड़कर, पता नहीं उनके अम्मा अब्बा किधर है, जिनको पता ही नहीं है, यहीं सोते हैं, यहीं उठते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं काम करते हैं। छुट्टी नहीं होती ना? छुट्टी नहीं होती, उनको घर जाने की फिक्र नहीं होती, यहीं काम करते रहेंगे, यहीं सो जाएंगे, यहीं से उठेंगे, फिर काम शुरू कर देंगे। ये रूम अभी आपने देख लिया है कि इनका रिहायशी रूम है। क्या है? और ये नमक है, पोटेशियम ब्रोमेट है, ये बैन है हो चुका है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है? ये इसी ब्रेड वगैरह में डालने के लिए इनको यूज़ किया जा रहा है। और इस तरह के कोई भी केमिकल डाल के डलना नहीं चाहिए बिल्कुल ब्रेड तो इस केमिकल के डलने से क्या फ़ायदा होता है? प्रिजर्वेटिव है एक तरह से, ख़राब नहीं होती, यानी ख़राब नहीं होता है, लेकिन इस पे बैन है। बिल्कुल जी, ठीक है। ये कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सही है। ये देख लें आप, ये प्रिजर्वेटिव है लेकिन ये बैन है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये इन्होंने अपनी तहवील में ले लिया। उसके अलावा ये लाहौरी नमक है,
उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है ना। बिल्कुल लगाई हुई है। और आयोडीन का तो आप आयोडीन वाला नमक ही इस्तेमाल होना चाहिए। अब तो सब जगह यही इस्तेमाल सही, उसके बावजूद यहाँ पर ये नमक, बावजूद ये वाला नमक इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये क्या चीज़ है? ये इनका मसाला है, ये हम अपने सैंपल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, किस चीज़ का मसाला है? इलायची का मसाला बता रहे हैं, लेकिन हम अपने सैंपल के लिए देखेंगे, जब टेस्ट होगा तो पता चलेगा इसके अंदर है क्या चीज़। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं है, मतलब जहाँ पे कहाँ पे धो रहे हैं तो ये धो ही नहीं रहे हैं। यहाँ हाँ। पे ऊपर आपने देखा है कि कैसी जगह थी। बाकी फ्लोर वगैरह आपने वॉल्स फ्लोर देख लिया, exactly. क्या हालत है। क्रिटिकल क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है यहाँ पे। वेस्ट मटेरियल जो है वो बिल्कुल फ्लोर पे पड़ा हुआ है। सही है, नो पेस्ट मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं है। ये तमाम फाइंडिंग्स हैं, ये आप देख लें। रिपोर्ट्स भी नहीं है। और इस कंडीशन के ऊपर हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इसका सीजर में तैयार, हम इसको सील कर। सही है, तो इनको रोक तो दें, ये तो अपना काम ऐसे जारी सारी रखेंगे जैसे पता नहीं ये किसी और दुनिया में हो रहा है और हम किसी और दुनिया में खड़े हैं। आप इनका सुकून और इत्मीनान तो चेक करें, कितने सुकून से अपना काम कर रहे हैं। ये सुने आप ये सारा बंद करवाएं और ये बिजली लाइट वगैरह बंद करवाएं, ऊपर भी कोई ना हो, सबको नीचे उतरवा के बाहर निकलवाएं। एक के बाद एक फैक्ट्री, वो भी नाले पर। जैसे ही एक फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई तो दूसरी बंद हो जाती है। इसलिए एसएफए ने मंसूबाबंदी की कि एक दिन में एक ही फैक्ट्री सील की जाए। दूसरे कारखाने पर पहुंचते ही फैक्ट्री मालकान रफू चक्कर। ये लोग मुसलसल गुमराह करने की कोशिश करते रहे कि वर्कर्स नहीं, लेकिन वर्कर्स भी थे और उसी तरह कमरे में बंद। ओवन भी गर्म था और रस्क और डबल रोटी भी ताज़ी, जिस पर सिंध फूड अथॉरिटी ने जुर्माना करते हुए प्रोडक्शन बंद करने के अहकाम दिए, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। ये है क्या? कलर है ज़ाफ़रान, कीमती कलर इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक के लिए। इस रस्क फैक्ट्री में हशरात की आमाजगा थी, जिसकी निशानियां साफ दिखाई दे रही थी। चूहों की बीट और थोड़े थोड़े काटे हुए टुकड़े। ये लोग भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। घी भी गैर मियारी और पापे बनाने वाली ट्रे जिंदगी में कभी धुली ही नहीं, और ना ही उनके पास कोई वॉशिंग एरिया है। लेकिन वो कमरा जरूर मौजूद था जिसमें मासूम बच्चों को कैद करके रखा जाता था। सिंध का लेबर डिपार्टमेंट सिर्फ कमाई में लगा पड़ा है। लांडी, कोरंगी, साइट, शेरशाह जोन के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों फैक्ट्रीज चाइल्ड लेबर की वॉल्यूशन कर रही हैं। लेकिन साईं को तो सिर्फ पैसा खपे, सर्द कमरा, तनख्वाही, बाकी कुछ भी हो सानू की। पैकिंग देखने से पहले आपको पैकिंग इसलिए दिखा रही है कि पैकिंग में आपको बड़े खस्ता, बड़े ताज़ा क्या हो रहा है। हालत है कि फंगस लगी हुई है इसके अंदर। ये डब्बा किसी और चीज़ के अंदर, ये कलर है ना। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि ये है क्या? कलर है ज़ाफ़रान, शायद जो कलर होता है। ओह, ज़ाफ़रान, इतना सारा ज़ाफ़रान। इतना कीमती कलर इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक के लिए। नहीं रखा हुआ भी होता है। कलर भी है तो ये फूड कलर यूज करने के काबिल है क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें फंगस भी लगती है, लेकिन ये वैसे ऑलरेडी फूड कलर है ही नहीं ना। ये किधर है भाई? चाइल्ड लेबर पे आवाज उठाती है वो एनजीओस, किधर है भाई? नजर नहीं आ रहा उनको, अंधी हो गई हैं। अगर आंखें उनकी वीक हो गई हैं तो भाई प्लीज आईसेट अपनी चेक कराएं। कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो? انت شايف هنا मस्त 3 बहन। सही है, 6 बजे आते हैं, 3 बजे ऊपर जाते हैं। सही है। और यहीं रहते भी यहीं पे हो? पगार आ दिहाड़िया 10,000 महीनों। कितनी? 10,000 पे इनके वालिदैन ने इनको यहाँ पे छोड़ा है। इनके वालिदैन खैरपुर में रहते हैं और ये यहाँ रहते हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं, 3 बजे इनकी छुट्टी होती है।
यहाँ पे वर्कर्स का कोई मेडिकल नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों से वर्कर्स वगैरह काम को क्या, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो काम बकायदा यहाँ नहीं करते, मैं ऊपर थे, ये इनको बुलाया तो प्रोडक्शन ये यहाँ कह रहे पे हैं 3 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। तो अभी ये जो है ये इन लोगों ने जिस तरह रखा हुआ है पैलेट्स के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ये भी दोबारा ओवन में जाएगा, दोबारा एक बार और इसको बेक करेंगे जी, इसी तरह ही है ना, इसी तरह ही। तो बाकी जो इनकी कंडीशन वगैरह जो वर्स्ट कंडीशन थोड़ी बहुत है उसके बाद हम इनको चालान करेंगे। ये पापे आप बड़े मज़े से चाय में डुबो के खा रहे होते हैं, इसमें मक्खन भी लगाया हुआ है आपने, और ये हशरात यहाँ पे देखिए कितने हैं, और ये गंदे कपड़े देखिए इसके ऊपर ही इन्होंने रखे हैं। अच्छा, कितने का जुर्माना किया? यहाँ हमने 30,000 का जुर्माना किया है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, तो हमारे आंखों के सामने नहीं था कि ये सब जो बन रहा है यहीं पे बन रहा है या कहीं से आ रहा है, तो हम इस पर कोई एक्शन सील करने का ले नहीं सकते। अभी हमने समझा नहीं कि हम इसको सील सही है, और उनको पाबंद इस चीज़ इस चीज़ का किया है कि अगर हम यहाँ पे आए और ये प्रोडक्शन हो रही है और उन्होंने गलत बयानी की हमसे कि अभी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, और हम आए और हमने ये छापा मारा कि प्रोडक्शन हो रही है, तो फिर पे सख्त से सख्त जुम्मा, हफ्ता और फिर पीर, खुफिया की निशानदेही पर इस तीसरे कारखाने की बारी थी जिसने फूड स्टैंडर्ड की धज्जियां बिखेर रखी थी। नाले पर फैक्ट्री हशरात की भरमार, ताफुन ज़दा माहौल, और सोने पर सुहागा ये कि यहाँ पर भी बच्चों से मशक्कत का काम लिया जा रहा था। रस्क बनाने वाली इस फैक्ट्री में जहरीला केमिकल डाला जा रहा था जिसका नाम पोटेशियम ब्रोमेट है। ये बहुत पहले ही दुनिया भर में बैन किया जा चुका है। अब इसको इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ लापरवाही थी और लालच। मैदे में ग्लूटेन कम हो और पापे कच्चे ना रहें, जल्दी पक जाएं, इसलिए ये केमिकल डाला जाता है। इस फैक्ट्री से कई एक्सपायर अशिया भी बरामद हुई जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। ये देख लें आप, छोटे बच्चों को किस तरह से यहाँ बंद करके रखा गया है। इस फैक्ट्री मालिक ने तो सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी थी। इतनी रिटाई से फखरिया अंदाज में सारी बातें बता रहा था। गंदगी है तो है, मुजरे सेहत केमिकल है तो है, टेक्सटाइल कलर है तो है, और छोटे मासूम बच्चों से मुशक्कत करवाई जा रही है तो है। तो जनाब, ऐसे बेहिस लोगों के खिलाफ हम खड़े हैं। ये फैक्ट्री नाले पर बन ही नहीं सकती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मासूम बच्चों से मुशक्कत करवाई नहीं जा सकती। तीसरी बात, एक्सपायर अशिया, गंदा घी, टेक्सटाइल कलर, जंग आलू ट्रे ये इस्तेमाल करते हुए जो जहर नुमा रस तैयार किया जा रहा था, इस फैक्ट्री का सील होना जरूरी था। चौथी बात यह कि कानून को सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन लोगों को मौका दिया तो ये अवाम की जान ले लेंगे। फैक्ट्री मालिक ने छोटे बच्चों को कमरे में बंद कर रखा था। इन बच्चों को कारखाने से बाहर जाने की इजाजत नहीं। इस कमरे में शदीद ताफुन मौजूद था, जिससे लग रहा था कि ये बच्चे रफ़ाए हाजत भी यहीं कर लेते हैं। सिंध हुकूमत का लेबर डिपार्टमेंट ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है। यहाँ काम करने वाले बच्चे मुकामी नहीं, इन्हें कभी 6 माह और कभी साल के लिए ठेके पर अंदरूने सिंध से कराची लाया जाता है। नालों पर मौजूद फैक्ट्रियों से यौमिया फी फैक्ट्री 60,000 से 1 लाख मुनाफा कमाया जा रहा है। ना FBR को खबर है, ना ही किसी सरकारी इदारे को। बस धड़ल्ले से ये मकरूह धंधा जारी सारी है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक पापे बनाने वाली फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मौजूद हैं और ये फैक्ट्री नाले पे बनी हुई है। अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर की सूरत हाल। बिल्कुल, अंदर चलते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं अंदर की क्या सूरत हाल है। ठीक है, चलो अंदर चल के देखते हैं। और ये आपको एंट्रेंस से ही जो है वो मनाजिर जो नज़र आ रहे हैं, जिसमें इन्होंने ये जो बेकिंग ट्रेज हैं वो तमाम नीचे रखी हुई हैं, ज़मीन पे रखी हुई हैं। ये ग्रिल पे कपड़े देखें किस तरीके से टंगे हुए। सबसे पहले तो यहाँ की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि खाने की चीज़ों को उन्होंने नीचे फेंका हुआ है, एक तो, और दूसरी चीज़ यही गंदगी, वही सूरत हाल है कि कपड़े लटके हुए वहीं पे काम हो रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को जो है वो चेक कर रहे हैं। लेकिन ये आप देख लें कि यहाँ
जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी अपनी कंडीशन क्या है, ऊपर छत का क्या हाल है, टूटी फूटी एक तो छत है, ऊपर कपड़े डाल डाल कर जो है वो इसको किस तरीके से कवर किया गया है। किसी किस्म का कोई एग्जॉस्ट ताहद निगाह आपको नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, सीसीटीवी कैमरा ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन कोई एग्जॉस्ट नहीं है। आप यहाँ क्या करते हैं? काम करता हूँ। काम करते हैं? क्या जी। काम करते हैं? कटिंग। कटिंग करते हैं आप? जी। सही। अच्छा, कोई कैप्स, कोई ग्लव्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपने पहनी हुई? नहीं। कोई यहाँ पे नहीं देते? यहाँ पे नहीं देते? नहीं। ये वही मशीन है जिसमें ये बेक करने के बाद इसमें डालते हैं तो कटिंग होके पूरे पूरे पापे शेप में निकल आते हैं। ये चल रही है इस वक्त। यहाँ से इन्होंने वर्कर हटा दिए हैं। किस लगा रहे हैं? ये क्या है? घी। घी है ये? ज़रा इस घी को दिखाएं ज़रा कैमरे के आगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये घी लगता है इन ट्रेज में। उसके बाद जाके जो है ना वो पापे का मटेरियल जो है वो बेक होता है। ओह माय गॉड। अच्छा, इस वक्त हम गौरंगी में मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास ये जो इनकी पैकिंग है उसमें नॉर्थ कराची का एड्रेस लिखा हुआ है। बिल्कुल मिस लेबलिंग भी इन्होंने की हुई है। यहाँ कौन रहता है? यहाँ तो लेबर रहती है। ये देख लें आप, छोटे बच्चों को किस तरह से यहाँ बंद करके रखा गया है। माय गॉड, इतनी बहुत ही गंदी स्मेल है इस कमरे में। बदबू नहीं है बेटा इस कमरे में? कहाँ, घर कहाँ है? जुम्मा गोट है। कब आते हो, कब जाते हो? सुबह और रात इशर के टाइम पे जाते कितने बजे? 8-10 बजे और सुबह कितने बजे आते हो? 8 बजे 10 बजे। सुबह 8 बजे आते हो और रात को 8 बजे जाते हो। सही। ये सब यहाँ पे रहता कौन है यहाँ पर? कहाँ बच्चे? दिखाओ और कौन से बच्चे रहते हैं। ये देख लें आप, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है या जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं या जो NGOs हैं जो चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, प्लीज़ खुदारा इन बच्चों के लिए कुछ करें। दरवाजे के पीछे एक राज है और वो राज क्या है हम आश्कार करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? उठो बेटा। क्या टाइमिंग क्या है आपकी, काम की टाइमिंग? हमारे काम की टाइम है 9 बजे। सुबह 9 से? नहीं, रात को 9 से। रात को 9 से? हाँ, और सुबह 9 बजे 10 बजे। कहाँ से आए आप लोग? शिकारपुर से। ये देखें जी, सारे बच्चे हमने यहाँ से निकाले हैं जिनको इस छोटी सी काल कोठरी में जो है बंद कर दिया था इन्होंने। आप क्या काम करते हो? ये काम करते हैं इसका। इसका क्या करते हो? ये मशीन पे चलाते हो? नहीं, ओवन में डालते हैं। ओवन में डालते हैं। ठीक है। आप मालिक हैं यहाँ के? कितने छोटे बच्चों से काम करवाते हैं? ये सब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आप लोग मना करते हैं तो नहीं, हम नहीं करते ना। चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज जो हैं, जो ब्यूरो है, वो मना करता है ना। इतने बच्चों से मशक्क़त नहीं ली जा सकती। चाइल्ड लेबर के डिपार्टमेंट के लोग तो आते हैं ना। आते हैं? फिर क्या करते हैं? आपके सामने आते हैं और चले जाते हैं। रिश्वत लेके चले जाते होंगे ना? रिश्वत का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपके सामने। तो फिर वो आते हैं तो वो क्यों नहीं, उनको ये नज़र नहीं आता, अंधे हो जाते हैं वो? हाँ, ये जाहिर है, वो तो इनको आप ये सवाल उनसे करो। अच्छा, दूसरी बात ये, आपको लगता है हाइजीनिक कंडीशन इसकी बेहतर है या वर्se है? नहीं है। जो जिस किस्म का ऑयल और घी जो है और जिस तरीके से लगाया जा रहा है, आप बताएं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं एक मतलब किस तरह काम कर रहे हैं आप? इस तरीके से आप बना के लोगों को खिलाएंगे? नहीं, हाइजीनिक नहीं है। नहीं है, फिर भी आप काम कर रहे हैं। चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो इंसान को पता होनी चाहिए ना। आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं हम इंसान। हमें इतनी तो पता है कि आप कि अपनी सफाई किस तरीके से रखनी है, चीज़ों की सफाई, इतना तो इंसान को पता होना चाहिए ना। सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक स्टैंडर्ड जो भी आप हमें देते हैं, आप हमें एक टाइम दें। सिंध फूड अथॉरिटी के आपको वेबसाइट पे उसका फॉर्म मिलेगा लाइसेंस का अप्लाई करने के लिए आप ऑफिस आएँ, वहाँ से फॉर्म लें, उसकी फ़ीस भरें, उसकी जो सब चीज़ें हैं वो जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे उसके बाद आप सबमिट करवाएंगे, उसके बाद फाइल ऑपरेशन के पास आएगी, इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। जी जी, जो आपके सभी जिस तरह आप कहते हैं कि इसमें कलर होना चाहिए, इसमें जो आप स्टैंडर्ड तय करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। या तो हम इनकार करें। आपने कलर बोला ना, जरा कलर दिखाएं यहाँ पे जो कलर यूज़ होता है। कलर कराने की बात करो। नहीं, कलर कराने की नहीं, मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे जो कलर फूड कलर, फूड कलर जरा देख लें कितना फूड कलर है। ग्रेड का कलर है। फूड कलर कौन सा होता है? तो सिंध फूड अथॉरिटी अभी इसको इसको प्रोडक्शन एरिया जो है वो क्लोज करेगी, उसको टेम्पोररी सील करेगी जब तक कि SOP
हाइजेनिक सूरत फॉलो नहीं करते स्विमिंग पूल अथॉरिटी के, मतलब उस वक्त तक इसको फाइन, इसको 50,000 का फाइन किया। ठीक है, चलो जी, 50,000 का इन पे फाइन किया गया है और इनका जो प्रोडक्शन यूनिट है इसको सील किया जाएगा जब तक कि ये लाइसेंस के लिए अप्लाई ना करें और फिर जो सन फूड अथॉरिटी की जितनी भी जो SOPs हैं उसको फॉलो ना करें, उसके बगैर ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल गटर की सी स्मेल आ रही है क्योंकि वैसे ही नाले पे बनी हुई है और ये इनका वॉशिंग एरिया है, ये इनका स्टैंडर्ड है, ऊपर मीटर लगे हुए हैं और वायरिंग ओपन जा रही है। ठीक है, वो वायरिंगों पे कपड़े तक हैंग किए हैं, ये आप चेक करें। उसके बाद ये इनका वॉशिंग एरिया है। जितने भी वर्कर हैं सबको आप बाहर ले जाएं, जितने भी है ना सबको बाहर निकाल दें। चूँकि प्रोडक्शन एरिया को सील किया जा रहा है इसलिए तमाम वर्कर्स को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं यहाँ क्या है। किस डिपार्टमेंट में क्या कर रही हैं यहाँ पर? बैज वगैरह बनाती हैं, बैज वगैरह जो मटेरियल डलता है उसमें वो। अच्छा, पैकिंग में होती हैं आप? नहीं, जो उसमें पापे में सामान डलता है वो मैं। ठीक है, पापे में जो सामान डलता है वो ये बनाती हैं। ये क्या है, ये जो ओपन रखा हुआ है आपने, ये क्या है? ये नमक है, कौन सा नमक है ये? ये आयोडीन वाला नमक तो नहीं लग रहा? नहीं, ये वो जो लोहरी नमक होता है। ठीक है, बेस्ट बिफोर 20 जन। तो ये तो गुजर चुकी ना, एक्सपायर है ये। चले, यहाँ से एक्सपायरी प्रोडक्ट्स भी मिली हैं और वो भी 1-2 महीने पुरानी नहीं है, तकरीबन 4 महीने पुरानी है। कोई एसिड वगैरह है। सही है, जिन जिन चीज़ों पे सन फूड अथॉरिटी को डाउट है वो यहाँ से सैंपल्स के तौर पे कलेक्ट की जा रही है। केमिकल है ये कोई, ये वनीला नहीं है। सही है, इसको भी सैंपल के तौर पे कलेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। ये किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं आप? पोटेशियम ब्रोमेट, उसकी बात कर रहा हूँ। ब्रोमेट का तो आपका जो भी क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैलिड है। ब्रोमेट क्या वाला है? ये 100% वनीला है। अब ये मोहतरमा कह रही है। अच्छा, उसका तो जवाब देते हैं आप। उसका बता दीजिए। ये ब्रोमेट समझ आ रहा है, ठीक है, चलिए इस पे डाउट है। उसका आप बताइए आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? आपको पता है बैन है ये? कहाँ पर ये बैन है? क्यों नहीं है बैन? कैंसर कॉजिंग है ये। कैंसर कॉजिंग है, इसको इस्तेमाल करना साफ मना है। अच्छा जी बिल्कुल। आप किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं? पापों में। मतलब किस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं रस में? 2 ग्राम डलता है सिर्फ पापे को बेहतर बनाने के लिए। जो मैदा कमज़ोर होता है उस मैदे को मजबूत करने के लिए डलता है 2 ग्राम। 2 ग्राम भी नहीं, सिर्फ 1 चुटकी। ठीक है, कितना डेंजरस हो सकता है? मैदा पाप जी इसके अंदर ग्लूटेन कम। ये कितना डेंजरस हो सकता है? बहुत डेंजरस है क्योंकि कैंसर कॉजिंग है ये। हम ये प्रोग्राम्स इसलिए दिखाते हैं कि आवाम में शऊर बेदार किया जा सके। अशिया खरीदते वक्त एक बार ज़रूर इत्मीनान कर लें कि बनाने वाला कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शीशे की दुकान में बिकने वाला रस दरअसल इन्हीं नालों पर तैयार किया गया है। इतनी बल्क में प्रोडक्शन का मकसद ये है कि सिर्फ कराची में नहीं बल्कि यहाँ से अंदरूने सिंध भी ये जहर भेजा जाता है। जो लोग पहले ही स्कूल, हॉस्पिटल और छत से महरूम हैं, अगर बीमार होंगे तो क्या होगा? इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।